इज्जत को ऐसे उछाला जा रहा होगा, कितने लोग उसकी इज्जत नोच रहे होंगे, कितने लोग उसके पीछे उसको मार रहे होंगे, क्या हालत हो रही होगी मेरी बच्ची की उस वक्त, माँ बाप सो रहे होंगे। ये काम तब हुआ। अब सोचे कितना घिनौना काम है ये। एक बार खुद पर वो चीज होते हुए सोचो, देखो, समझो। ये जो लोग आज बैठे हुए हैं सेलिब्रिटीज हमारे, जिनका मुंह नहीं खुल रहा, जिनका हमेशा पोस्ट किसी दूसरे देश के लिए उनकी वफादारी रहती है, ये बात देश की है ही नहीं, ये बात अब इंसानियत की है। आज पाकिस्तान तक इस चीज की को कंडेम ये चाहते हैं कि इंसाफ हो और मुकदमा ना हो, कोई FIR ना हो, सिर्फ डायरेक्ट फांसी हो, जैसे सऊदी अरब में है कि फांसी दी जाती है शुक्रवार के दिन सबके सामने खड़े होकर के। ये प्रोटेस्ट कामयाब हो जाएगा अगर उसे फांसी हो गई, वरना प्रोटेस्ट सब बेकार है, सब बेकार हो गई। पूरी मेहनत जो डॉक्टर लोग काम छोड़े हुए अपना कीमती वक्त यहाँ लगा रखा है, सब बेकार हो जाएगा। इसलिए मेरी अपील है प्रधानमंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से और गृह मंत्री अमित शाह जी से कि जो इसे फांसी हो हत्यारे को, इसने ऐसा कुकर्म किया है, ऐसा जघन्य अपराध किया है, ताकि लोगों को जो है मिसाल हो जाए कि लोग ऐसा न्यौछावर कर देते हैं। हमारा पूरा यौवन, हमारी पूरी जवानी पढ़ाई में बीत जाती है और अंत में क्या मिलता है? ये उसकी माँ के बारे में, उसके माँ बाप से उसने बात की, खाना खाते वक्त उससे अपने माँ बाप से बात की। उसके माँ बाप ने सोचा होगा कि अब ड्यूटी कर रही होगी, उनको क्या पता होगा कि उसकी इज्जत को ऐसे उछाला जा रहा होगा, कितने लोग उसकी इज्जत नोच रहे होंगे, कितने लोग उसके पीछे उसको मार रहे होंगे, क्या हालत हो रही होगी मेरी बच्ची की उस वक्त, माँ बाप सो रहे होंगे। ये काम तब हुआ। अब सोचे कितना घिनौना काम है ये। एक बार खुद पर वो चीज होते हुए सोचो, देखो, समझो। ये जो लोग आज बैठे हुए हैं सेलिब्रिटीज हमारे, जिनका मुंह नहीं खुल रहा, जिनका हमेशा पोस्ट किसी दूसरे देश के लिए उनकी वफादारी रहती है, ये बात देश की है ही नहीं, ये बात अब इंसानियत की है। आज पाकिस्तान तक इस चीज की को कंडेम कर रहा है, तो ये बात इंटरनेशनल पहुंच चुकी है। USA में वहां पर लोग कंडेम कर रहे हैं। सो कुछ तो वजह होगी। ममता दीदी, क्या बात कर रही हो तुम? उन्होंने बहुत इजीली राम वाम शाम पता नहीं क्या क्या बकवास कर डाली। मतलब इंसान को बोलने से पहले वो खुद एक औरत है, उनको ये चीज सोचनी चाहिए कि मैं क्या एक नेशनल प्लेटफॉर्म पे मैं क्या बोल रही हूँ। शी हैज टू थिंक। कुछ भी मुंह में आया, मुंह उठा के बोल दिया किसी के बारे में। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। वी हैव बेसिक डिमांड्स, CPA, protection. We don't a crime-free country, rape-free country. Execute those bastards live in public. That's what we want. Thank you. मैम, बहुत सारे लोग या यूँ कहिए कि जो जिस तरीके से उस एरिया में जहाँ पे ये घटना हुई उसके बाद वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इस पे भी सवाल खड़ा हो रहा है कि अचानक ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि यहाँ पे जो है देखिए, हाँ। कोई भी यहाँ बेवकूफ़ नहीं है, सबको समझ में आ रही है कोई ऐसी एक्टिविटी थी, ऐसा कुछ जुट है जिसको ममता दीदी दबाने की, छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको TMC फंड कहाँ से आता है? यहीं से आता है। उनका जो इतना बड़ा एम्पायर है, गुंडे इकट्ठे करने के लिए गुंडों को पैसे भी तो देने पड़ते हैं। वो कहाँ से आ रहे हैं? ऐसे इलीगल एक्टिविटीज से ही आते हैं। कभी बांग्लादेश से आप उठा के किसी को घुसा लेते हो, कभी कुछ तो कभी कुछ। आपका अत्याचार कब बंद होगा इस देश के लिए? इस देश का खाती हो, इसी में मोरी करती हो यार तुम। हमारे साथ की एक महिला पत्रकार वहां गई और उन्होंने पूछा, वहां के जो प्रोटेस्ट करने वाले हैं आरजीकर के डॉक्टर, वो ये कह रहे हैं कि हमें भी कहीं न कहीं दबिश दी जा रही है। कहा जा रहा है कि अगर यहाँ पे आप प्रोटेस्ट पे बैठोगे तो कल आपके साथ भी ऐसा होगा। वहाँ के गुंडे बोल रहे हैं, इस पर क्या कहना? इस पर मैं क्या ही बोलूँ। मुझे ये कहना है कि अगर सामने गुंडों से डील कर रहे हो तो गुंडा बन जाओ भाई। ऐसी गंदी मौत मरने से अच्छा है कुछ ऐसे गुंडे लोगों को मार के जेल के अंदर जाओ। रूह को सुकून तो मिलेगा कि हाँ, कि मैं ऐसे कट्टर गंदे जो मेरे देश के खिलाफ हैं, जो मेरे देश में गंद फैला रहे हैं, मैंने उनको उनके अगेंस्ट खड़े होके उनकी लड़ाई में, देखिए हमारे जवान बॉर्डर पर लड़ते हैं, हमारे देश को प्रोटेक्ट करते हैं। एज अ ह्यूमन, एज अ इंडियन, हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। अगर हम ऐसा कुछ देख रहे हैं कि आपकी आंखों के सामने कुछ गलत हो रहा है तो एकता दिखाएं, एकजुट हो और उस चीज़ के लिए आवाज़ उठाएं और उस चीज़ को कंडेम करें, लड़े उससे। डरना किस बात का? मैं समझती हूँ, मैंने भी वो सिचुएशन फेस नहीं की, उनके लिए क्या डिफिकल्टीज रही होंगी, आई हैव नो आइडिया। हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप ऐसा कुछ फेस करें, अगर मैं होती तो मैं पूरी कोशिश करती
कि मैं उनके खिलाफ खड़ी रहूं। थैंक यू। आपसे आखिरी सवाल, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने प्रधानमंत्री जी से और गृह मंत्री जी से कि फौरन कोई अपील हो ना कोई दलील हो, सिर्फ फांसी लगे जो दोषी है। ममता बनर्जी खुद कह रही है कि फांसी होना चाहिए। जैसे कि हमारे सऊदी अरब में होता है सजाए मौत, या नाजिर चौक पे उसे जो सजाए मौत दी जाए सबके सामने, ताकि उसके लिए सबके लिए वो हो मिसाल कि वो ऐसे मिसाल ऐसे फांसी होगी। फांसी चाहती तो फांसी, कोई दलील नहीं, कोई मुकदमा नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ फांसी। और ये कानून बना दे आगे के लिए कि ऐसे रेपिस्ट के लिए कि सजाए मौत होगी, ताकि कोई ऐसा आगे हिम्मत ही ना कर सके। सर फांसी अगर देना होता तो 7 दिन की जगह 10 दिन का समय मांगा जा रहा है। ये सब जो ढील दी जा रही है उसी की वजह है कि कोई दलील नहीं, कोई वकील नहीं, सिर्फ फांसी चाहिए। सिर्फ मेरी अपील है प्रधानमंत्री जी से और गृह मंत्री जी से कि फांसी दी जाए उसे। ऐसे जो जबरदस्त मुलजिम है जिससे पूरी रूह कांप गई और पूरा हिंदुस्तान कांप गया, पूरा वर्ल्ड कांप गया, ताकि भविष्य में ऐसी घटना ना हो हमारी बहनों के साथ में। जो डॉक्टर हमारी सेवा करते हैं, रातों दिन लगे रहते हैं, उनके साथ अत्याचार हुआ, बहुत ठेस पहुंची हमारी आत्मा को। पर यही चाहते हैं कि इंसाफ हो और मुकदमा ना हो, कोई FIR ना हो, सिर्फ डायरेक्ट फांसी हो, जैसे सऊदी अरब में है कि फांसी दी जाती है शुक्रवार के दिन सबके सामने खड़े होकर के। ये प्रोटेस्ट कामयाब हो जाएगा अगर उसे फांसी हो गई, वरना प्रोटेस्ट सब बेकार है, सब बेकार हो गई। पूरी मेहनत जो डॉक्टर लोग काम छोड़े हुए अपना कीमती वक्त यहाँ लगा रखा है, सब बेकार हो जाएगा। इसलिए मेरी अपील है प्रधानमंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से और गृह मंत्री अमित शाह जी से कि जो इसलिए फांसी हो इस हत्यारे को। इसने ऐसा कुकर्म किया है, ऐसा जघन्य अपराध किया है, ताकि लोगों को जो है मिसाल हो जाए कि देखो ऐसा हुआ उसके बाद।